to another edition of Power Statement. And today's power statement is a crucial one. It's an important one. फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक पावर स्टेटमेंट ही नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट भी है। आप ऑब्जर्व करिए फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल फ्रंट पे दे आर बिकमिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल, and at similar professional front there are certain people, those who are unable to achieve the desired success. And what is the reason behind it? The reason behind it is today's power statement. और आज का पावर स्टेटमेंट है हाउ टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि हर व्यक्ति को बात को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, एनवायरनमेंट को समझना आना चाहिए? जब मैं बात करता हूँ बात को समझना, एनवायरनमेंट को समझना और कॉन्सेप्ट को समझना, तो इसमें एक ही चीज़ कॉमन है, विच इज़ समझना, अंडरस्टैंडिंग। और फ्रेंड्स, like other skills, understanding is also a skill. If a person is not having the right understanding, तो आप ये देख लीजिए वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर फिट नहीं हो सकता। किसी भी एनवायरनमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल फ्रंट, इवन एट पर्सनल फ्रंट, he or she will face challenges. It's a skill and you can develop this skill. और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वी आर हैविंग लैक ऑफ अवेयरनेस, वी आर नॉट हैविंग द राइट नॉलेज, द राइट स्किल सेट्स टू हैंडल द सिचुएशन। और आई एश्योर यू टुडे, आज मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा हाउ टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग पे। और आप देखेंगे इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज पॉइंट्स, एनी सिचुएशन यू आर इन, आप उसको समझ पाएंगे, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली इन टाइम सक्सेस विल बी योर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। So the first one is make a choice. Friends, 1848 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था विल्फ्रेडो परेटो, और उन्होंने एक 80-20 रूल निकाला था। वो कहते थे कि ट्राई टू सी द बिग पिक्चर। कौन सी ऐसी 20% चीज़ें आप समाज में देख सकते हैं जिससे आपको 80% बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ फॉर बेटर, यू कैन रीड 80-20 प्रिंसिपल क्रिएटेड बाय द इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो। अब कैसे आप विल्फ्रेडो परेटो के प्रिंसिपल या इस कॉन्सेप्ट के बेस पे यू कैन डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, इफ समवन इज टॉकिंग टू यू एंड यू आर नॉट लाइकिंग व्हाट ही और शी इज सेइंग, और आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है? यू हैव टू पिक अप द बिग पिक्चर। वो 20% आपने समझने की कोशिश करनी है जिसके बेस पे आपको 80% बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप 80% समझने की कोशिश करेंगे जिससे आप 20% बेनिफिट्स लेके आ पाए, 80% बेस्ट, it will take a hell lot of time. So what you have to go for? You have to go for a big picture. Big picture means जिस बात के बेस पे आप solutions को churn out कर सके। तो go for the big picture in the form of 20%. Try to understand the 20 important percentage of what the person is saying, what the environment is conveying to you, और उसके बेस पे try to bring out the best of the things. मैं हमेशा एक बात सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप कोई भी एनवायरनमेंट में हो, किसी से कभी भी आप बात कर रहे हो, तो आप ये लेके चलिए कि अगर आप बात करेंगे तो 80% बातें हो सकता है नेगेटिव हो, 20% बातें हो सकता है पॉजिटिव हो, बट इफ you are a choice making person, you will always go for 20% which is happening positive. उससे क्या होगा? Your standard of thinking, your level of thinking will improve and you will be appreciated, because with that 20% you will start understanding the things better. But अगर आप 80% की सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स
I'm very sorry to say it is very difficult for you to understand the things better. आप 20% पर काम कीजिए, 20% बेस्ट निकालने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल सी that how beneficial it is for you to understand the environment. That's why it is being recommended that remain positive, and positivity stands for possibility. So go for it. And now let's move on to the second point. Avoid distractions. अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? Whenever you talk to a person or whenever you are talking to a person, हमेशा एक बात का आप ध्यान रखें कि जब आप बात कर रहे हो किसी के साथ, तो किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्ट्रैक्शन आसपास ना हो, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन. अगर आप एक डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर किसी व्यक्ति की बात समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आप बिल्कुल ही गलत बात को समझ जाएं. और अगर आप एक कोशिश भी करते हैं ना कि amid this distraction you are trying to understand each and everything that the person is trying to convey to you, so you are a superhuman being, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं फ्रेंड्स. और अगर आप ये करेंगे, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज रॉन्ग, और गलत अंडरस्टैंडिंग का आउटकम आपको पता है इज गोइंग टू बी अ फियास्को. सो जब भी आप किसी से बात करें, किसी एनवायरमेंट में हो और आपको लगे कि यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, सो प्लीज डू नॉट जस्टिफाई इट. ऐसा होगा और ऐसा होना भी चाहिए. तो सबसे पहले है यू हैव टू स्टीयर क्लियर दिस डिस्ट्रैक्शन, एंड वंस यू आर आउट ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन, तब आप किसी व्यक्ति की बात समझें. और अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन अगर है तो उस व्यक्ति से कहिए दैट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड यू क्लियरली, प्लीज गिव मी सम टाइम. ये डिस्ट्रैक्शन हट जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद हम बात कर लें. तो ये उन्हें बताएगा आपका मैच्योरिटी लेवल. और कभी भी फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इफ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अनदर पर्सन कि मैं डिस्ट्रैक्शन में भी आपकी बात समझने के काबिल हूं, तो यू आर गोइंग टू ब्रिंग इन अ वेरी रॉन्ग आउटकम ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन. So please do not underestimate distractions. इससे बहुत सारी चीज़ स्पॉइल हो जाती है. तो कभी भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे ऐसा जनरली होता है कई बार, व्हेन वी आर इन द मीटिंग और आसपास बहुत शोर है या बाहर से शोर आ रहा है, सो ऑलवेज ट्राई टू टेल इट टू द पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स क्लियरली. मैं आपकी बातों को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, और ये आपका मैच्योरिटी लेवल और आपकी जेन्युइननेस को दिखाएंगे. एंड दैट्स हाउ यू विल बी कंसिडर्ड अ पर्सन हु लाइक्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, और यू विल बी कंसिडर्ड अ पर्सन जो अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करता है, जो चाहता है वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर सके. सो नेवर एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग amidst distractions. So friends, ये था पॉइंट नंबर 2. So the third point is avoid being a quickie. Friends, इसका मतलब ये है be a genuine person. Try not to convince other people. एक प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग का कि अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, so please do not try to convince another person that you are a person who can understand anything. So avoid being a quickie. अगर आपको कोई बात कभी भी, and whosoever he or she maybe the person is, वो किसी भी सीनियर लेवल का व्यक्ति हो, अगर वो आपको कोई बात समझा रहे हो और आपको वो बात क्लियर नहीं हो रही हो, तो उन्हें डायरेक्टली कहिए, क्लैरिफाई योर डाउट्स. आपको पता है, if you are going to understand something wrong, it is going to add burden on you. अगर आप कोई चीज़ गलत समझ रहे हैं और आप ये कह नहीं पा रहे हैं उस टाइम पर कि आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, तो आप क्या ऐड कर रहे हैं? यू आर एडिंग मोर बर्डन इनटू योर लाइफ. बिकॉज योर tongue could not say no, you are adding more burden on your back. So always friends, avoid being a quickie.
अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिफाई योर डाउट्स एंड फॉलो दिस प्रिंसिपल। अंडरस्टैंडिंग में आपको खुद को कन्विंस करना है, दूसरे व्यक्ति को कन्विंस नहीं करना है। एंड दिस इज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू, कि आप उन्हें कन्विंस ना करें, आप खुद को कन्विंस करें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज मेक अ चॉइस, सेकेंड वन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज अवॉइड बीइंग अ क्विकी। आप इन तीनों पॉइंट्स को लाइफ में अपना के देखिए। मेरा ये मानना है कि आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। यू विल बी कंसिडर्ड अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर एंड फॉर बेटर। सो फ्रेंड्स, with these 3 points, I'll say goodbye to you. And if you're liking my work, so please stay tuned, subscribe our channel, and share our videos. Thank you very much for staying with me till the end of the video. Bye-bye.